नारे से आखिर ममता बनर्जी को इतनी दिक्कत क्या है? दीदी को ये नारा आखिर प्यारा लगता क्यों नहीं? बिल्कुल, और चुनाव से पहले नारे संग्राम भी वहां पर छिड़ा हुआ है। तमाम नारे बंगाल की सियासत में दिलचस्प रहे हैं, चाहे एबार बांग्ला पार्लो श्यामला की बात हो, चाहे तो मां माटी मानुष की बात हो। बंगाल में नारे अहम भूमिका निभाते रहे हमेशा से वहां की सियासत में, और कटाक्ष के तौर पर वहां पर नारों का इस्तेमाल किया गया है। तो दीदी को राम नाम से चिढ़ क्यों है, ये भी बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि जब भी राम का नाम आया ममता गुस्से में दिखाई दी, नाराजगी भी उन्होंने बार बार जताई, और कल ये तलखी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि ममता बनर्जी मंच से छोड़कर नीचे आ गई। हालांकि राम नाम में क्या गलत है, ये बड़ा सवाल है, और लगातार ममता इसे लेकर सवालों के घेरे में रही हैं कि आखिर ममता को राम नाम से परहेज क्यों है। और ऐसी तस्वीरें हमने कई बार देखी भी हैं, और ये चर्चा का दौर एक लंबे वक्त तक रहा भी है, जब जय श्री राम के नारे को लेकर ममता बनर्जी ऐतराज जाहिर करती रही हैं। लेकिन ये ममता बनर्जी की राय है, ये टीएमसी की राय है। बीजेपी कह रही है प्रभु श्री राम तो सबके हैं, इसे बीजेपी से जोड़कर ना देखें। बाकी पार्टी क्या कुछ रिएक्शन दे रही है, एक बार सुनिए। नहीं, मुझे समझ में नहीं आता जय श्री राम में ऐसी क्या बुराई है, और ममता जी क्यों चिढ़ती है जय श्री राम से। और मैं समझता हूँ उनके सम्मान में जय श्री राम बोला गया, तो खड़े हुई लोगों ने जय श्री राम बोला, प्रधानमंत्री खड़े हुए लोगों ने जय श्री राम बोला, प्रहलाद पटेल खड़े हुए लोगों ने जय श्री राम बोला, तो वो जय श्री राम से क्यों चिढ़ती है। देश में हर कोने में, हर जगह में, हर प्रोग्राम में जय श्री राम होता है आज, और बंगाल में जो कभी नहीं होता था, उन्हीं के कारण आज लोग और गुस्से में आकर के इसको एक मैंने चैलेंज के रूप में लिया है, क्योंकि जय श्री राम बोलने से यहाँ गाली खाना पड़ता है, जेल में जाना पड़ता है। लोगों ने इसका प्रतिवाद के स्वरूप जगह जगह उनको देखने से बोलते हैं, वो रिएक्ट करना बंद कर दें। मुख्यमंत्री को हर बात में रिएक्ट थोड़ी ना करना है। ये इग्नोर कर लेना चाहिए, मुख्यमंत्री हैं, ये कोई स्टेट नेता नहीं है, ये सब इग्नोर करना चाहिए। और एक मुख्यमंत्री की जो गरिमा, चीफ मिनिस्टर को ऐसा नहीं करना चाहिए। ये तो मैं समझता हूँ खुद का अपना गरिमा को नष्ट किया, और नेताजी का प्रोग्राम को इस ढंग से व्याख्यान करना उचित नहीं था। तो राम नाम पर ममता का गुस्सा फूटा, इससे वो कई लोगों के निशाने पर आ गई। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का सीएम ममता पर तीखा हमला। उन्होंने कहा कि ममता भाषण न देने पर आखिर विफल क्यों गई। अनिल विज ने कहा जय श्री राम कहने पर सांड की तरह ममता भड़क जाती हैं। ममता बनर्जी जिस तरीके से गुस्से में नजर आई, उसको लेकर तमाम बीजेपी के लीडर्स अब एक के बाद एक ट्वीट कर रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, और कह रहे हैं जय श्री राम से आखिर दिक्कत ममता बनर्जी को क्यों है। क्या जाति विशेष को, क्या धर्म विशेष को खुश करने की कोशिश है? क्या अल्पसंख्यकों को खुश करने के लिए ममता ये नीति अपना रही हैं? क्योंकि ममता बनर्जी जब विक्टोरिया मेमोरियल के मंच पर भाषण देने पहुंची तो वहां नारेबाजी शुरू हो गई। अब हम स्वागत करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मंच पर। आप लोग जरा सा शांत हो जाएं, आप लोग जरा शांत हो जाएं, और इस पावन अवसर पर श्रीमती ममता बनर्जी को मौका दीजिए कुछ शब्द कहने का। जय श्री राम के नारों से नाराज होकर ममता बोल पड़ी कि बुलाकर अपमान करना ठीक नहीं, और उन्होंने हजारों लोगों और पीएम मोदी की मौजूदगी में भाषण देने से इनकार कर दिया। नहीं, मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, और पॉलिटिकल पार्टी का और पब्लिक का प्रोग्राम है। मैं तो आभारी हूं प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया, लेकिन किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना है, आपको शोभा नहीं देता है। मैं फिर आप लोगों को कहेंगे ऑन प्रोटेस्ट ऑफ दैट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग। जय हिंद, जय बांग्ला। हालांकि जिस अंदाज में ममता ने भाषण देने से इनकार किया, उससे उनकी खींच साफ देखी जा सकती है। हालांकि इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम में धार्मिक नारे भी ठीक नहीं है, लेकिन सियासत है, चुनाव नजदीक है, लिहाजा सब जायज है। इससे पहले भी पश्चिम बंगाल में जय श्री राम का नारा लंबा खिंचा था, इस बार भी ये विवाद लगता है दूर तक जाएगा। आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर दिल्ली से। दिल्ली में फिदायिन हमले का हाई अलर्ट जारी किया गया है। दरअसल सुरक्षा एजेंसियों के जरिए इनपुट आया, और सभी इनपुट्स के बाद अब सुरक्षा एजेंसियां चौकस भी हो गई हैं और अलर्ट मोड पर हैं। बिल्कुल, अयोध्या और बोध गया में भी हमले के इनपुट्स मिले हैं। उग्रवादी संगठनों और आतंकी संगठनों ने हाथ मिलाया है। चूंकि 26 जनवरी का दिन नजदीक है और ऐसे में सुरक्षा
बेहद सेंसिटिव दिन होता है। सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई और ऐसे में खुफिया अलर्ट जारी किया गया। हालांकि पहले से ही खुफिया एजेंसियों के ऐसे अलर्ट्स मिल रहे थे, ऐसी जानकारी मिल रही थी कि गणतंत्र दिवस के मौके पर कई आतंकी संगठन भारत में सक्रिय हो सकते हैं। हालांकि इसी को देखते हुए तमाम राज्यों में प्रशासन के जरिए, शासन के जरिए, सुरक्षा बलों के जरिए चौकसी बढ़ती जा रही है, मॉक ड्रिल की जा रही है, अलग अलग तरीके से लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। लोगों से कहा जा रहा है अवेयर रहिए, अपने आसपास कोई भी संदिग्ध चीज या संदिग्ध शख्स देखें तो हमें सूचित कीजिए। ऐसे में बड़ी खबर, दिल्ली में फिदाइन हमले का हाई अलर्ट है, क्योंकि लगातार सुरक्षा एजेंसियां ऐसे इनपुट्स दे रही हैं। अयोध्या और बोधगया में भी इस तरह का हमला हो सकता है। उग्रवादी संगठन और आतंकी संगठन मिलकर नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी पुलकित नागर जुड़ चुके हैं। पुलकित, चूंकि 26 जनवरी का दिन नजदीक है, किसानों का भी आंदोलन चल रहा है, सुरक्षा के लिहाज से कितना अहम हो जाता है? हालांकि खुफिया एजेंसियां पहले ही ये कहती रही हैं कि आतंकी हमले का अलर्ट है और अब बोधगया और अयोध्या में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। क्या अपडेट आपके पास, और पुलिस ने और सुरक्षा बलों ने क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम किए हैं? देखिए, इस बार 26 जनवरी को लेकर दोहरी चुनौती है दिल्ली पुलिस और होम मिनिस्ट्री के सामने, क्योंकि तीन जगह ऐसी हैं जहां आतंकी हमले की साजिश की बातें सामने आ रही हैं, फिदाइन हमले की बातें सामने आ रही हैं। इसमें रोहिंग्या जो एक ग्रुप है घुसपैठ कर चुका है, उसको लेकर ये बात सामने आ रही है कि वो कुछ आतंकी संगठनों के साथ है, और वही दिल्ली, अयोध्या और बोधगया में एक फिदाइन हमले की रणनीति बना रहे हैं। उसी के लिए आप देख सकते हैं कि कितना चाक चौबंद बंदोबस्त दिल्ली पुलिस की तरफ से किया गया है 26 जनवरी को लेकर। अब जब आप दिल्ली के अंदर दाखिल हो रहे हैं तो हर वाहन पर कुछ इस तरीके से नजर रखी जा रही है कि ताकि कोई भी अप्रिय घटना को होने से पहले रोका जा सके। आपको याद होगा, पिछले कुछ महीनों के अंदर दिल्ली पुलिस ने कई ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जो अवैध हथियारों के साथ दिल्ली में घूम रहे थे। दोहरी चुनौती दिल्ली पुलिस के सामने इस बार इसलिए भी हो जाती है कि किसान आंदोलन चल रहा है, किसानों की आड़ लेकर कोई संगठन दिल्ली को अपना निशाना ना बना ले, इसलिए दिल्ली पुलिस ज्यादा अलर्ट पर है। जी, और इस तरह का इनपुट लंबे वक्त से मिल रहा है और इसीलिए दिल्ली पुलिस लगातार ये कोशिश कर रही थी कि ट्रैक्टर परेड ना निकाली जाए। किसान आंदोलन के बीच में घुसकर कुछ असामाजिक तत्व नुकसान पहुंचा सकते हैं किसानों को भी, और साथ ही साथ सुरक्षा भी खतरे में हो सकती है। बहुत शुक्रिया पुलकित ने तस्वीरें भी दिखाई। जगह जगह चेकिंग अभियान चल रहा है।